हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, राइट? तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से चेंज हो रही है, यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, इसीलिए प्राइस किस में आ रहा था? याद करो, डिनोमिनेटर में आ रहा था। ओके, तो जो भी वेरिएबल जिसकी वजह से डिमांड पे फर्क आता है वो वेरिएबल कहाँ प्लेस करते हैं हम फॉर्मूले में? डिनोमिनेटर में प्लेस करते हैं, राइट? तो दैट वाज परसेंटेज मेथड, राइट? प्राइस इलास्टिसिटी हमने किस मेथड से कैलकुलेट की थी कल? परसेंटेज मेथड से। तभी तो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट दैट वाज वन ऑफ द मेथड। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप क्या निकाल सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, राइट? तो आज हम कुछ और तरीकों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनसे आप क्या निकाल सकते हैं अपना दिस इलास्टिसिटी। तो लिखिए, मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज आवर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, तो लिखिए, पहले फिर बताती हूँ। वी मेजर elasticity at a point on a demand curve. ठीक है, आप लिखिए, फिर समझते हैं एक साथ। नोट, elasticity is different at different points on the same demand curve. तो we will understand this जो भी रिटर्न आपके सामने है, राइट, दिस रिटर्न पार्ट with the help of a graph. Okay, तो आपके सामने एक ये ग्राफ है और एक डिमांड कर्व मैं आपके सामने बना रही हूं। आपको पता है डिमांड कर्व कैसा होता है? इस शेप का होता है। तो मैंने कई सारे, एक ये पॉइंट है इसमें, पॉइंट एक ये है मिड पॉइंट। ओके, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, चलो। तो सबसे, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछते, आपके सामने एक ये डिमांड कर्व दे रखा है और वो आपसे पूछता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट या फिर एट दिस पॉइंट, तो क्या आंसर होगा आपका? राइट, तो ये हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, तो क्या होता है मिड पॉइंट पे, ये जो मिड है ना डिमांड कर्व का, जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? 1। ठीक है,
इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1, इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी हो जाती है 0। पहले लिख लीजिए, फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे आपकी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर दैन 1, और यहां पे आपकी इलास्टिसिटी सबसे टॉप का पॉइंट है, यहां पे आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इनफिनिटी हो जाती है। ओके, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मिड पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस राइटवर्ड, राइट, जो ये राइट शिफ्ट जा रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। और यहां देखें तो यहां से इलास्टिसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलो, बुक में भी एक बार आ जाइए, बुक में भी ये डायग्राम है, बट आप लिखेंगे मेरे साथ, तो आप ये देखिए अपना, elasticity of demand, चलो एनीवेज आई एम नॉट, हाँ ये मिल गया। आप देखिए यहां पे सबसे अपर पॉइंट पे इलास्टिसिटी आपकी क्या है, इनफाइनाइट, फिर इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। अब हम देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि रटना नहीं है, हम समझ के चलेंगे, अगर आपको समझ आ गया तो वो आपको अगली बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, सपोज करो सबसे पहले आपका प्राइस ये है, बहुत ज्यादा है प्राइस, देखो ना ये प्राइस का आपका होता था एक्सिस, प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्राइस पे ना डिमांड कुछ भी नहीं है, 0, क्योंकि बहुत हाई प्राइसेस है। फिर जैसे ही प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो डिमांड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, खिंचती चली गई, खिंचती चली गई, बढ़ती चली गई, राइट। कुछ अंत ही नहीं है, लोगों के पास वो चीज अभी तक थी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्राइस थे, और जैसे प्राइस थोड़े से कम हुए
प्राइस यहां से यहां पे आए तो लोगों ने वो चीज को बहुत ज्यादा खरीदना, बहुत मार्केट में डिमांड बढ़ गई, इसीलिए हमने क्या देखा, आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा खिंचाव है। इसका मतलब डिमांड मुझे पता ही नहीं चल रही है कि कहां पे रुक रही है, क्योंकि वो चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ओके, बहुत खिंचती जा रही है, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस और गिरे, पर अब तक लोगों के पास वो चीज काफी हो चुकी थी, राइट। अब उन्हें कुछ ज्यादा, मतलब ठीक है जरूरत थी, बट ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में बिल्कुल हाई तौबा मच रखी है, तो प्राइस थोड़े से कम हुए। सपोज करो प्राइस थोड़े से और कम हो गए, ठीक है, यहां से यहां आ गए, तो प्राइस गिर गए बाय 5%। तो डिमांड, हम क्या, हमें पता है डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ गई बाय 10%। तो हमने क्या देखा, यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, प्राइस और डिमांड, ठीक है। किसका रिस्पॉन्स ज्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करो, 5 और 10, किसका रिस्पॉन्स ज्यादा है। डिमांड का रिस्पॉन्स अभी भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, ठीक है। डिमांड अभी भी ज्यादा बढ़ रही है, देखो ना, प्राइस तो घटे सिर्फ बाय 5%, बट डिमांड अभी भी है ज्यादा, कितने से, इट इंक्रीजेस बाय 10%, ठीक है। इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक। कैसे पता चला आपको डिमांड, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या माना जाता है, जब एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी मैं इलास्टिसिटी की बात कर रही हूं ना, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं, इस डिमांड की बात कर रही हूं, राइट। रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हमने, अगर मैं बोल रही हूं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ये 1 मैं किसकी बात कर रही हूं, प्राइस की बात कर रही हूं। ओके, इसका मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है देन प्राइस, ठीक है। और जब भी डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है देन प्राइस, राइट, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, या फिर मैं इसको बोल सकती हूं डिमांड इज इलास्टिक, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा, अब एक पॉइंट ऐसा, अब प्राइस और गिर गए, यहां पे आ गए, तो जब फिर हमने क्या देखना शुरू किया, प्राइस गिरा बाय 5% और डिमांड भी बढ़ी। अब ऑब्वियसली प्राइस गिरेंगे तो डिमांड और बढ़ेगी, बट डिमांड गिरी, सॉरी, डिमांड बढ़ी बाय 5%। इसका मतलब बराबर रिस्पॉन्स है ना, दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, इसका मतलब E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी दिखी 1, ठीक है। अब प्राइस और गिर गए, यहां पे आ गए, ठीक है। तो जब प्राइस और गिरे तो हमने देखा, अब हम ले लेते हैं, जैसे मैं बता रही हूं आपको, प्राइस गिरे बाय, सपोज करो बाय 7%, तो डिमांड तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट अब ना लोगों के पास वो इनफ हो चुकी है चीज, अब लोग उस चीज को उतना ज्यादा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस जब पहले से ही घटने शुरू हो गए थे तो लोगों ने वो चीज लेनी शुरू कर दी थी, राइट। तो प्राइस गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कि मैं अपना घर भर दूंगी उन चीजों से, नहीं। एक पॉइंट आएगा कि मैं, अब मुझे, आई डोंट वांट दैट थिंग एनी लॉन्गर, राइट, मुझे वो चीज, आई डोंट नीड इट एनी मोर, ठीक है। तो प्राइस अब अभी गिरे हैं बाय 7%, तो ठीक है, डिमांड, मैंने मार्केट में बढ़ी है डिमांड उस चीज की, बट बाय 3%, ठीक है। तो अब हमने देखा डिमांड का रिस्पॉन्स क्या हो गया है, कम। तो डिमांड मैंने किससे डिनोट करती थी डिमांड को, ई, ठीक है, और प्राइस को 1 से। इसका मतलब अब डिमांड का रिस्पॉन्स क्या हो गया है, कम हो गया है, राइट। तो हमने क्या देखा, इलास्टिसिटी, जब भी डिमांड का रिस्पॉन्स कम होगा इन कंपैरिजन टू प्राइस, इसका मतलब डिमांड में खिंचाव क्या हो गया है, कम। तो हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। या फिर मैं इसको एक और शब्द से बोल सकती हूं, इन इलास्टिक। मैं सिंपल शब्दों में यह भी बोल सकती हूं कि डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है। अब प्राइस और गिर रहे हैं,
बस हो गया, लोग ऑलरेडी उस चीज को बहुत खरीद चुके हैं, प्राइस गिरे बाय 9%। पर अब मार्केट में ना बिल्कुल भी डिमांड नहीं है उस चीज की, क्योंकि लोगों के पास वो और चीज ऑलरेडी हो रखी है। राइट। तो डिमांड का रिस्पॉन्स टोटली जीरो है। तो इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो। ठीक, इसको मैं कुछ और टर्म्स से भी बोलूंगी बट वो आगे बताऊंगी। राइट, अभी बस आप इतना ही समझिए इसमें। ठीक है, तो आपको पता चल गया है, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, रीजन आपको पता चल गया है कि यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों है, यहाँ पे फिर ग्रेटर देन 1 क्यों है, यहाँ पे इक्वल टू 1 क्यों है, यहाँ पे लेस देन 1 है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम मूव, अब हाँ ठीक है, तो हमने देखा ये आपका पॉइंट का नाम मैंने दे दिया था P, ये मैंने दिया, इसको दे देती हूं मैं M, इसको दे देती हूं N, और इसको P। ठीक है, तो तो ये यू डोंट नीड टू राइट दिस, ये तो बस समझाने के पर्पस से बताया था। इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम अगर लिख लें तो मैं बोल सकती हूँ एट पॉइंट M, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, वहां पे इलास्टिसिटी क्या देखी मैंने, इनफाइनाइट। अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, सबसे ऊपर इनफाइनाइट था, यू कैन सी M। अगर मैं P पे बात करूं तो P पे इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1। और अगर मैं N पे बात करूं, एट पॉइंट N, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आ गई आपकी 0। ठीक है, तो और भी लिख लेते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, इसी में ही नीचे कंटिन्यू करिएगा। तो आपके पास जब भी पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का वो आएगा तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अगला पॉइंट जो हमने नोटिस किया, इलास्टिसिटी डिक्रीजेस एज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। वो भी रीजन आपको पता चल गया है। अगला जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, दैट इज एट मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, at midpoint of demand curve, elasticity is equal to 1। ठीक है, तो अगर आपसे वो बोलता है कि फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट पॉइंट P, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, लिखवा चुकी हूं आपको, ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, PN, और अपर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, PM। ठीक है,
तो इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट कैसे निकालते हैं? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो अगर मैं एट पॉइंट पी मांगू, एजी एट पी, पी एन अपॉन पी एम, ठीक है। पी एन आपका है लोअर सेगमेंट एंड पी एम आपका है अपर सेगमेंट, ओके। अब फिर से, अब जो टर्म्स मैं बोल रही थी आपको बाद में बताऊंगी, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ है आपका ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये आपकी लाइन है m और दिस इज n। तो सबसे ऊपर आपकी इलास्टिसिटी ये होती थी इंफिनिटी, उसको हम क्या बोल सकते थे? परफेक्टली इलास्टिक, ओके। उसके बाद ए पॉइंट प्राइस और कम होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, या उसको मैं बोल सकती हूँ इलास्टिक, ठीक। उसके बाद पॉइंट पी, इलास्टिसिटी होती थी 1, तो हम इसको यूनिट इलास्टिक भी बोल सकते थे। उसके बाद प्राइस और कम हुआ तो आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई, या फिर आई कैन यूज द टर्म इन इलास्टिक। उसके बाद लोगों के पास बहुत हो गई है, तो अब परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो सबसे ऊपर पॉइंट था, राइट, एक पॉइंट ऐसा था कि जब प्राइस बहुत हाई थे तब कोई बंदा कुछ भी चीज नहीं खरीद रहा था। डिमांड वॉज, आपको पता है ना, ये वाला एक्सेस आपका डिमांड रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एक्सेस आपका रिप्रेजेंट करता है प्राइस। जब प्राइस बहुत हाई थे तो डिमांड थी 0, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं खरीद रहा था। फिर प्राइस हल्के से कम हुए तो बस जैसे कि लोग इंतजार में ही बैठे थे, जैसे ही हल्के से कम हुए पीपल स्टार्टेड बाइंग। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकती हूं, ठीक है। तो इसका जैसे इलास्टिसिटी, जैसे ही प्राइस थोड़े से कम हुए, ये एम पे पहुंचा प्राइस, ठीक है, वैसे ही लोगों ने खूब बे इंतहा खरीदना शुरू कर दिया, राइट। डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, खिंचती जा रही है, खिंचती जा रही है, जैसे इलास्टिक होता है ना, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद प्राइस और कम हुए, राइट। तो ये अगला पॉइंट आ गया ए, ठीक है। अब हमने क्या देखा? वही इलास्टिक वाला केस जैसे मैंने आपको बताया था। प्राइस
गिरा है बाय 5%, बट डिमांड अभी भी ज्यादा है। डिमांड कितने से बढ़ गई? बाय 10%। इसका मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स अभी भी ज्यादा है ना, तो यहां पे प्राइस गिरे, बट प्राइस गिरने से ज्यादा रिस्पॉन्स किस चीज का है? क्वांटिटी डिमांडेड का, राइट? तो क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जब क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो हम उसको क्या टर्म देते हैं? इलास्टिक, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन, इसका मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमने देखा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्राइस गिरे बाय 5%, डिमांड बढ़ी बाय बट बाय 5%, तो दोनों में रिस्पॉन्स सेम है, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 या फिर यूनिट इलास्टिक, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस तो गिरे बाय 5%, डिमांड भी बढ़ी, डिमांड बढ़ी बाय 3%। अब हमने देखा डिमांड का रिस्पॉन्स क्या हो गया? कम हो गया इन कंपैरिजन टू प्राइस। प्राइस है 5%, डिमांड है कितना? 3%, राइट? तो डिमांड का रिस्पॉन्स अब कम हो गया है, राइट? तो हम इसको क्या टर्म यूज करेंगे, क्या नाम यूज करेंगे? इन इलास्टिक। खिंचाव कम हो गया है, डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड का खिंचाव है ना वो कम हो गया है, इसका मतलब इन इलास्टिक, इलास्टिक अब उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, राइट? उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस गिरे बट डिमांड में जीरो बदलाव आया, कुछ भी बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट? तो आपने देखा होगा दो केसेस जो एक्सट्रीम केस होते हैं, एक जब बे इंतहा बढ़ती जा रही है और एक ये वाला केस जब बढ़ ही नहीं रही है, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स एट ऑल। तो इन दोनों एक्सट्रीम केसेस के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? परफेक्टली, परफेक्टली, ठीक है। ठीक, उसके बाद फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। सेकेंड मेथड हमारा होता है परसेंटेज या प्रोपोर्शन मेथड, राइट? जिसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी कैसे निकालते थे? आपको पता था? आपको पता, ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी? हम छोटा ई लिखते हैं इलास्टिसिटी के लिए, राइट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते थे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन बेस लेते थे ओल्ड को, जैसा आप 9th-10th में भी करते थे। फिर निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो वो करके निकल जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनटू 100 कर लेंगे क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए आंसर, राइट? तो उस मेथड से भी आप अपना क्या निकाल सकते थे? इलास्टिसिटी निकाल सकते थे, ओके। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ओके, बिकॉज अगला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस द रेस्ट, जो आपके बचे हुए मेथड है हम उसको कल डिस्कस करके चलते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।